रियल पार्ट नोन इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड करते थे, इमेजिनरी पार्ट नोन रियल कैसे फाइंड करते थे। अच्छा एक बात बताओ कि मान लो कि आपको u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट नोन है, आपने v फाइंड कर लिया, मान लो v आ गया 2xy प्लस c। तो आपसे यदि कोई पूछेगा कि एफ जेड बताओ, u नोन था, v फाइंड करो एंड देन फाइंड एफ जेड, तो एफ जेड है क्या बेटा, एफ जेड इज इक्वल टू क्या था u प्लस आई, कर लोगे आप लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy प्लस सी। समझ में आ गई बात। तो ये एक क्वेश्चन ऐसे भी होगा आपको बुक में, जब आप देखोगे कि इफ रियल पार्ट इज नोन फाइंड v एंड देन फाइंड एफ जेड, तो दोनों को ऐड कर देना होगा। अब यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि इफ यू नोन हाउ फाइंड एफ जेड, यहाँ v नहीं फाइंड कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली u से कहाँ जाएंगे बेटा, एफ जेड पे। फिर सिमिलरली क्या होगा बेटा, v नोन होगा, हम क्या फाइंड करेंगे, एफ जेड। फिर क्या नोन होगा, u माइनस v नोन होगा, फिर फाइंड करेंगे एफ जेड, एंड u प्लस v नोन होगा एंड फाइंड करेंगे एफ जेड। दिस मेथड इज कॉल्ड मिलने थॉमसन मेथड। ठीक है, यहाँ देखो समझो, पहले लिख इरेज कर दे, नोट करना, नोट तो नहीं करना, पिक करा देंगे बेटा आज। मान लो एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डेल यू अपान डेल एक्स प्लस आई डेल वी अवर डेल एक्स। मान लो फर्स्ट आप ऑप्शन देख रहे हो कि यू नोन है बेटा, यू नोन है। अब आपने देखा कि एफ डैश जेड में क्या पता है, डेल यू अपान डेल एक्स रिक्वायर्ड है बेटा, और डेल वी अपान डेल एक्स रिक्वायर्ड है, लेकिन आपको नोन क्या है बेटा, यू। क्या इसको आप चेंज कर सकते हो, कैसे, सी आर इक्वेशन से। सी आर इक्वेशन क्या होता था बेटा, डेल यू अपान डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपान डेल वाई एंड डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स। समझ में आ रही बात। इसको जब चेंज करोगे तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, डेल यू अपान डेल एक्स माइनस आई डेल वी अपान डेल एक्स। क्लियर हो गया सबको, नहीं नहीं गड़बड़ हो गया, माइनस डेल यू अपान क्या लिखोगे, डेल यू अपान, इसको चेंज करना पड़ा ना क्योंकि नोन क्या था, यू। अब मान लो बच्चे सेकंड ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में आते हैं कि आपको v नोन है, तो एफ डैश जेड तो आपका बेटा फिक्स हो गया, डेल यू अपान डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपान डेल एक्स, और आपको नोन क्या है, v नोन है। किसको चेंज करोगे, u, इसको चेंज करोगे, किसको चेंज करोगे, इसको, मीन्स डेल यू अपान डेल एक्स को क्या चेंज कर सकते हो, डेल वी अपान डेल वाई। कैसे बेटा, सी आर इक्वेशन से। मीन्स अब आपका एफ डैश जेड किसके इक्वल हो गया, डेल वी अपान डेल वाई प्लस आई डेल वी अपान डेल एक्स। ये समझ में आ गई बात। यदि बच्चे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि u नोन होगा तो एफ डैश जेड क्या होगा एंड v नोन होगा तो एफ डैश जेड क्या होगा, क्लियर हो गया क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चे, आपको u नोन है तो फाइंड फाइव वन जेड कॉमा जीरो। कैसे फाइंड करेंगे, डेल यू अपान डेल एक्स जो है ना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट देखना अभी आप, इंपॉर्टेंट। डेल यू अपान डेल एक्स में एक्स जेड रिप्लेस कर देना एंड वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यू नोन है, यू नोन है तो डेल यू अपान डेल एक्स फाइंड कर लोगे। और बेटा फाइव टू जेड जीरो कैसे कैलकुलेट करोगे, दिस इज इक्वल टू डेल यू अपान डेल वाई, एक्स इज इक्वल टू जेड एंड वाई इज इक्वल टू जीरो। ये जो डेल फाइव वन हो गया, ये आपका मिला क्या बेटा, फाइव टू। यहाँ से एफ डैश जेड किसके इक्वल हो गया बेटा, फाइव वन जेड जीरो माइनस आई फाइव टू जेड जीरो। अब बच्चे इंटीग्रेट बोथ साइड जब आप करोगे तो एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रल फाइव वन जेड जीरो माइनस आई फाइव टू जेड जीरो एंड डी जेड एंड प्लस सी। अब ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा जो है बना कैसे बेटा, यदि आपको ये पता नहीं है स्टेप, तो फाइव वन किसको एज्यूम करना, फाइव टू। हमने इसी ऑर्डर में एज्यूम किया, डेल यू अपान डेल एक्स को क्या एज्यूम कर दिया, फाइव वन, और डेल यू अपान डेल वाई को क्या एज्यूम कर दिया, फाइव टू। तो फाइव वन जेड जीरो माइनस आई फाइव टू जेड जीरो। बट वहां यदि हम आएंगे, देखना यहाँ हम मान लो कि ये आपका डेल वी अपान डेल वाई है, यहाँ कैसे एज्यूम करेंगे, साइव वन जेड जीरो इज इक्वल टू डेल वी अपान डेल वाई, क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जेड, वाई इज इक्वल टू, ये साई वन हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, साई टू जेड जीरो इज इक्वल टू डेल वी अपान डेल एक्स, एक्स इज इक्वल टू जेड, वाई इज इक्वल टू जीरो। देन एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल साई वन जेड जीरो अब प्लस आई साई टू जेड जीरो एंड क्या हो गया बेटा, डी जेड प्लस सी।
अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि u नोन होगा तो यहाँ माइनस क्यों आया, v नोन है तो यहाँ प्लस क्यों आया। क्लियर हो गया। ये जो psi1 है ये क्या है बेटा, डेल वी अपान डेल वाई, और psi2 क्या है बेटा, डेल वी अपान डेल एक्स। और यहाँ जो phi1 है वो क्या है आपका, डेल यू अपान डेल एक्स, एंड phi2 क्या है, डेल यू अपान डेल वाई। नोट कर लो। तो डेरिवेशन कभी नहीं आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है आपको। अब इतनी बातें नहीं डिस्कस करनी है बेटा आपको। सिंपल ऐसे समझो, इफ यू नोन, ऐसे ज़्यादा क्लियर रहेगा, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल phi1 z0 माइनस आई phi2 z0 एंड dz प्लस c, वेयर phi1 z0 इज इक्वल टू del u upon del x at x is equal to z, y is equal to 0, and phi2 z0 is equal to del u upon del y at x is equal to z and y is equal to 0। ये ठीक है, आप समझ गए मेरी बात। एंड सेकेंड पॉइंट पे, if v is known then fz is equal to integral psi1 z0 and plus I psi2 z0 and this is a dz plus c, वेयर, यहाँ आके थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो ना, psi1 z0 इज इक्वल टू, क्यों ऐसा हुआ वो पता है आपको, डेरिवेशन दिखाया मैंने। दिस इज इक्वल टू डेल वी अपान डेल वाई, एक्स इज इक्वल टू जेड, वाई इज इक्वल टू 0, एंड psi2 z0 इज इक्वल टू डेल वी अपान डेल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जेड एंड वाई इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात, नोट कर लो। अब इसको नोट कर लो कॉर्नर में, फिर क्वेश्चन कर देते हैं। एफ जेड, find an analytic function fz, find an analytic function fz in terms of z, whose real part is u is equal to e raised to power minus x sin y minus y cos y। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन fz of z whose real part is e raised to power minus x sin y minus y cos y। लिख लिया आप लोगों ने बेटे। अब समझना, देखो ये क्वेश्चन 12, 11, 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। 11, 12, 14 अप्रोच देखो। मान लो कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है तो एफ जेड इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, u प्लस, आपसे क्वेश्चन पूछा क्या, एफ जेड फाइंड करो, u नोन है मतलब रियल पार्ट मतलब बेटा क्या नोन है, u इज इक्वल टू e रेज पावर माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस, ये नोन है। और आपको क्या फाइंड करना है, एफ जेड। क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि u नोन है, डायरेक्टली एफ जेड फाइंड करना मीन्स एफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, फार्मूला phi1 z0 I phi2 z0 और क्या हो गया आपका dz प्लस c। अब आपको पहले नंबर पे phi1 की बात करने के लिए आपको डेल यू अपान डेल एक्स चाहिए, तो इस डेल यू अपान डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो e रेज पावर माइनस एक्स को छोड़ दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो गया बेटा, साइन वाई, और इसका क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रही बात, क्योंकि y का फंक्शन है, एंड प्लस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया बेटा, माइनस e रेज पावर माइनस। क्लियर है। एंड डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू, जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, e रेज पावर माइनस एक्स कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट, साइन y का कितना हो गया कॉस y, माइनस यहाँ y है यहाँ y है, बाई प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या हो गया y साइन y एंड प्लस कॉस y। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं। डेल यू अपान डेल एक्स आ गया, डेल यू अपान डेल वाई आ गया, मीन्स phi1 z कॉमा 0 इज इक्वल टू डेल यू अपान डेल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जेड एंड वाई इज इक्वल टू 0। जब एक्स इज इक्वल टू जेड, वाई इज इक्वल टू 0 पुट करोगे बेटा तो बताओ क्या जाएगा, e रेज पावर माइनस जेड साइन 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू जेड साइन 0 माइनस 0 और क्या हो गया बेटा, माइनस e रेज पावर माइनस जेड। कुछ बचेगा क्या, देखो ये 0 0 पूरा कंप्लीट क्या हो गया, समझ में आ रही बात। फिर बताओ बेटा phi2 z कॉमा 0 इज इक्वल टू डेल यू अपान डेल वाई, एक्स इज इक्वल टू जेड, वाई इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू जेड जब वाई इज इक्वल टू 0 पुट करोगे बेटा क्या हो जाएगा, e रेज पावर माइनस जेड, एक्स इज इक्वल टू जेड मतलब जेड कॉस ऑफ 0,
समझ में आ रही बात? माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, जब जीरो रखोगे तो पूरा क्या हो गया जीरो, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा कॉस वाई, आपको वाई को क्या रखना है जीरो, तो माइनस कितना हो गया 1। समझ में आ रही बात? नोट कर लो, चाहे कंप्लीट कर लेंगे तब नोट करना। देखो यहाँ कुछ गलत तो नहीं हुआ, चेक कर लेना आप लोग। एक्स इज इक्वल टू जेड, वाई इज इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो 1, वाई इज इक्वल टू जीरो पूरा जीरो, कॉस जीरो 1, जेड माइनस 1। देखो ठीक है। तो आप बताओ बच्चे बताओ, एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो गया इंटीग्रल 5 जेड जीरो, 5 है बेटा आपको जीरो, तो जीरो माइनस आई 5 जेड जीरो, 5 जेड जीरो कितना है बेटा जेड माइनस 1 ई रेज़ टू पावर माइनस जेड डी जेड प्लस, इसको इंटीग्रेट करना सिखाया था मैंने, किसको किसको याद है, माइनस आई कांस्टेंट फर्स्ट फंक्शन सेकंड, जेड माइनस 1 एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस 1 माइनस इसका इंटीग्रल क्या हो गया 1, सॉरी डिफरेंशिएशन, और ई रेज़ टू पावर माइनस जेड माइनस 1 स्क्वायर मतलब कितना हो गया 1। सही तो किया मैंने, अरे अभी फोरियर सीरीज तो कराया आप लोगों ने ना। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस आई माइनस जेड माइनस 1 ई रेज़ पावर माइनस जेड, और ये माइनस माइनस ही रहेगा ना ई रेज़ पावर प्लस सी, दिस इज इक्वल टू माइनस आई माइनस जेड ई रेज़ पावर माइनस जेड, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ई रेज़ पावर माइनस जेड माइनस ई रेज़ पावर माइनस जेड प्लस सी, गया क्या हो गया आई जेड ई रेज़ पावर माइनस जेड प्लस सी। समझ में आ गई बात? नोट करो। तारा find analytic function fz in terms of z whose imaginary part x cos y plus y sin y is given। अपने से करके दिखाओ जल्दी से। फाइंड एनालिटिक फंक्शन fz in terms of z whose imaginary part is given। चलो प्रोसेस करो जल्दी से। 2 प्लस आई वी, ये फाइंड करना है, v इज इक्वल टू ई रेज़ पावर माइनस एक्स, एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई, मीन्स v नोन है, फाइंड क्या करना है एफ जेड। सो एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल साई 1 जेड जीरो आई साई 2 जेड जीरो और वो बेटा डी जेड प्लस सी, डेल वी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू ई रेज़ पावर माइनस एक्स साइन वाई, वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई, एंड डेल वी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स, साई 1 जेड जीरो इज इक्वल टू डेल वी अपान डेल वाई, एक्स इज इक्वल टू जेड, वाई इज इक्वल टू जीरो, ई रेज़ पावर माइनस जेड जीरो जीरो जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो, साई 2 जेड जीरो इज इक्वल टू डेल वी अपान डेल एक्स, एक्स इज इक्वल टू जेड, वाई इज इक्वल टू जीरो, ई रेज़ पावर माइनस जेड कॉस जीरो, दिस इज ए जेड कॉस जीरो प्लस जीरो माइनस ई रेज़ पावर माइनस जेड, ई रेज़ पावर माइनस जेड माइनस जेड ई रेज़ पावर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस जेड ई रेज़ पावर माइनस जेड। ये साई 1 हुआ, ये साई 2 हुआ, तो एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल साई 1 आपका क्या हो गया बेटा जीरो आई 1 माइनस जेड ई रेज़ पावर माइनस जेड डी जेड अब प्लस इंटीग्रेट कर दोगे आंसर आएगा। समझ में आ गया? तो आपने क्या देखा, कल ऑब्जर्व किया आपने, इफ़ यू नोन फाइंड वी, इफ वी नोन फाइंड यू, इफ यू नोन फाइंड एफ जेड, इफ वी नोन फाइंड एफ जेड। ठीक है, जल्दी से नोट करो। तो थोड़ा सा एक टॉपिक और इसमें बता दूं, आप टॉपिक कर रहे हो बेटे अच्छे से करना, गेट के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं जाना है, नहीं इंटरेस्ट है, आप इसमें जाना चाह रहे हो, आप जाओ,
लेकिन स्टार्ट करो आप सेकेंड ईयर से थोड़ा थोड़ा एक एक सब्जेक्ट को अपने फोकस करो। मैथ्स एप्टीट्यूड है उसको फोकस कर डालो। कुछ ऐसे थर्ड ईयर में जो बच्चे हैं जो मैकेनिकल या सिविल के वो लग चुके हैं, वो कर रहे हैं, अब बहुत अच्छा करेंगे वो। लेकिन यदि डाइवर्टेड रहोगे तो डिग्री लेके जाओगे और कुछ भी, ये याद रख लेना। तो डिग्री लेके जाना है या कुछ बन के जाना है, दोनों डिसाइड आपको करना है। इसलिए अभी से लगे रहोगे तो अच्छा करोगे। मिटा दें, नोट हो गया? कंप्लीट नहीं करूंगा, आपको होमवर्क रहेगा। u माइनस वी नोन फाइंड एफ जेड एंड इफ u प्लस वी नोन फाइंड एफ जेड। इसका मतलब समझ गया बेटा? u मतलब समझ गया, u रियल पार्ट, v क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो दोनों का डिफरेंस नोन है या दोनों का सम नोन है और एफ जेड फाइंड करना है। बहुत आसान है, सेम अप्रोच। एफ जेड किसके इक्वल होता है बेटा? u प्लस, यदि हम आई एफ जेड कर दे बेटा तो क्या हो जाएगा? आई यू माइनस, ठीक है, दोनों को ऐड कर दे तो बताओ क्या हो जाएगा? एफ जेड 1 प्लस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी। ये सबको समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा चलो हम एज्यूम कर लें, लेट कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई एफ जेड, कैपिटल u इज इक्वल टू मान ले u माइनस वी एंड कैपिटल v इज इक्वल टू मान ले u प्लस वी। मान ले, तो अब आपका फंक्शन कैसा बन गया? एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई वी। बताओ u क्या है? u माइनस वी। आप बताओ यदि ये नोन होगा तो ये नहीं पता कर लोगे? भाई कैपिटल u नोन है, u माइनस वी का मतलब कैपिटल u नोन है, तो आप क्या निकालोगे? कैपिटल एफ जेड। कैपिटल एफ जेड किसके इक्वल है? लास्ट में किससे डिवाइड कर दोगे? 1 प्लस आई से, तो स्मॉल एफ जेड आ जाएगा। नहीं समझे? क्लियर समझ में आया कि नहीं? फिर से देखो, रिपीट कर रहा हूं कि आपको u माइनस वी, u प्लस वी नोन था, आपने एफ जेड में आई से मल्टीप्लाई किया, यहां तक आप आ गए। अब आपके पास ये न्यू फंक्शन है, न्यू फंक्शन। आपको u माइनस वी नोन है, मतलब कैपिटल u नोन है। कैपिटल u नोन है तो कैपिटल एफ जेड तो फाइंड करना आता है आपको। मतलब यदि आपको एग्जाम में ऐसे दे दिया u माइनस वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड एफ जेड, इसको क्या एज्यूम कर लोगे? इसको क्या एज्यूम कर लोगे? कैपिटल u। सारा प्रोसेस कर दो तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल एफ जेड मिलेगा। कैपिटल एफ जेड किसके इक्वल है? 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड के, डिवाइड कर दोगे स्मॉल एफ जेड आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यदि मान लो बच्चे u प्लस वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नोन है, तो अब इस पूरे को क्या मान लोगे? कैपिटल v। कैपिटल v नोन है, कैपिटल एफ जेड फाइंड हो जाएगा। कैपिटल एफ जेड फाइंड हो जाएगा, लास्ट में किससे डिवाइड कर दो? 1 प्लस आई से, तो स्मॉल एफ जेड आ जाएगा, क्योंकि फाइंड तो स्मॉल एफ जेड करना था। कैपिटल एफ जेड तो आपने जनरेट किया है, नोट कर लो। ठीक है, आज का होमवर्क यही रहेगा बेटा कि जितने आए कम से कम बेटा 10 क्वेश्चन करके आओ।